हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज वन लाइनर टॉपिक के तहत हम मौलिक कर्तव्य लेकर के आए हैं और इसको देखने के बाद आप इस टॉपिक को भली भांति समझ पाएंगे और जो भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किस समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बलवंत राय मेहता समिति, बी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी पीसी चाको समिति और डी दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से एक ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है भाईचारे की भावना का विकास करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों में अग्रसर रहना और डी ऑप्शन है बच्चे तथा नवयुवकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकना। तो इसका राइट आंसर है डी, बच्चे तथा नवयुवकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकना। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों के तीनों मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में समान रूप से पाई जाती है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों है, तो उसमें से कौन सी एक विशेषता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है संविधान, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, बी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, सी वन, पर्यावरण, वन्य जीव इत्यादि की सुरक्षा करना और डी हिंसा से दूर रहना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। तो ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह दोनों की श्रेणी में आता है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में समान रूप से पाए जाता है। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 48 का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें वन, पर्यावरण, वन्य प्राणी की सुरक्षा की बात कही गई है और इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य में क्रमांक 7 पर भी यही बात कही गई है कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का रक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा की अनिवार्यता को संविधान की किन किन विशेषताओं में जोड़ा गया है। यानी कि जो 86 नंबर का संविधान संशोधन था जो 2002 में लागू हुआ था, उसके तहत शिक्षा को संविधान की किन किन विशेषताओं में जोड़ा गया है। तो राइट आंसर होगा मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मूल अधिकार आर्टिकल 21 क के तहत जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे, वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन सी 7। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में नागरिकों के लिए दिए गए हैं।
छठवें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। सातवें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भाग 4 अनुच्छेद 50, बी ऑप्शन दे रखा है भाग 4A अनुच्छेद 51A, सी दिया गया है भाग 9 अनुच्छेद 243 और डी भाग 12 अनुच्छेद 300A। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4A और आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आठवें नंबर की बात करें दोस्तों, तो आठवें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन के तहत किस मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किस मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए है देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना। ऑप्शन बी है देश की रक्षा करना। ऑप्शन सी है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को माता पिता या अभिभावक द्वारा शिक्षित करना। या ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक अनिवार्य रूप से शिक्षित करेंगे। ये 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर निम्न में से कौन सा विकल्प सटीक बताता है? तो विकल्प नंबर ए, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी, मूल अधिकार नागरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व शासन को उत्तरदायित्व के रूप में दिए गए हैं। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक है। या विकल्प डी, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। तो ये तीनों विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो इन तीनों के द्वारा जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताया गया है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पूर्व सोवियत संघ रूस, बी में है जर्मनी, सी में है जापान और डी में है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, पूर्व सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिए गए हैं। तो इस प्रकार इस चैनल की सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल सीरीज़ बनाई गई है। उसमें जो है वन लाइनर के रूप में हमने मूल अधिकारों को कर लिया है। हमने जो है उसमें नीति निर्देशक तत्व भी वन लाइनर में कर दिए हैं और मौलिक कर्तव्यों को भी वन लाइनर में कर दिया गया है। इसके बाद आगे की वीडियो में आप इसमें राजभाषा, आपातकाल, इनके विषय में भी पढ़ेंगे। और जो है इसी चैनल पे आपको जो है समूह को की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे, तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।